M. Lakshmikant Polity, new book 7 edition, chapter 1. chapter 1 historical underpinnings. Let's start today's video. आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, इंडिया इंडिपेंडेंस तो हुआ था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 से इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बहुत सारा कानून इंडिया के रेस्पेक्ट में पास किया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी सभी कानून को जहाँ पर इंडियन रेस्पेक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। चलिए वीडियो से शुरू करते हैं। जहाँ पर फ्रेंड्स ब्रिटिशर्स तो फ्रेंड्स एज ए ट्रेडर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में 1608 में इंडिया में आए थे। लेकिन फिर 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म कैसे हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुआ था 1600 में, जहाँ पर फ्रेंड्स ब्रिटिश मर्चेंट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश मर्चेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्म किया था। जहाँ पर फ्रेंड्स ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ ने फ्रेंड्स ब्रिटिश मर्चेंट को 1600 में फ्रेंड्स एक चार्टर ग्रांटेड करके दिया था, जहाँ पर फ्रेंड्स उस चार्टर में लिखा हुआ था मोनोपोली ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन ट्रेडिंग को मोनोपोली कर सकते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर के लिए। उसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुआ था और उसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में इंडिया में प्रेजेंट हुआ था, जहाँ पर 1608 में इंडिया में प्रेजेंट हुआ था। लेकिन इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है, लेकिन क्योंकि फ्रेंड्स 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेजेंट हुआ था एज ए ट्रेडर्स। लेकिन फ्रेंड्स उन लोगों ने फ्रेंड्स पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और टेरिटोरियल कॉन्क्यूर नहीं किया था। लेकिन पॉलिटिकल और टेरिटोरियल कॉन्क्यूर 1765 में डिवानी राइट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल के डिवानी राइट्स मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल कॉन्क्यूर करना इंडिया में शुरू कर दिया था और पॉलिटिकल करना शुरू कर दिया, जहाँ पर कंपनी रूल्स इंडिया में 1773 से 1858 तक कंपनी रूल्स इंडिया में होता है। इसके बाद फिर 1757 में इंडिया में सिपाही म्यूटेनी होने के बाद ब्रिटिश का डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं इंडियन को फ्रेंड्स। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे ये दो फेस में, कंपनी रूल 1773 टू 1858 कंपनी रूल इंडिया एंड क्राउन रूल 1858 टू 1947। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला एक्ट। जहाँ पर फ्रेंड्स आज का पहला एक्ट का नाम है फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी के रूल्स में पहली बार ये एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को सेंट्रलाइजेशन करने के लिए ये फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स। जहाँ पर ये एक्ट में बोला गया था फ्रेंड्स, दिस एक्ट वाज द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ये फर्स्ट स्टेप लिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में। और ये भी फर्स्ट स्टेप है फॉर सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट बी में लिखा हुआ है, इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन ऑफ द कंपनी का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन भी रिकॉग्नाइज कर दिया गया था ये एक्ट में फ्रेंड्स। और थर्ड, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया लेड का फाउंडेशन दिया गया था ये एक्ट के द्वारा। जहाँ पर ये एक्ट का फीचर्स है फ्रेंड्स, इट इज़ गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था ये एक्ट के बाद। और क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर 4 मेंबर्स और असिस्ट हिम। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज द लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रेंड, जहाँ पर 1773 में उन्हें ये बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट पास करने के बाद। और दूसरा है फ्रेंड्स, इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मद्रास इंडिया में टोटल 3 प्रेसिडेंट था, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास एंड बॉम्बे एंड बंगाल। 3 प्रेसिडेंसी में मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर सबमर्ज कर दिया गया था।
जहाँ पर पहले तीनों प्रेसिडेंसी इंडिपेंडेंट था, अभी से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास होने के बाद दो प्रेसिडेंसी बॉम्बे के अंडर आ चुका था। और तीसरा इंपॉर्टेंट है, इट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से सुप्रीम कोर्ट का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, जहाँ पर फ्रेंड्स प्रिसाइडिंग कॉम्प्रेजेंट चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस फर्स्ट टाइम बैठे थे। और चौथा, इट प्रोवाइड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी टू एंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। कंपनी ऑफिशियल्स को प्राइवेट ट्रेड में प्रोहिबिट कर दिया गया था ये एक्ट से। और फ्रेंड्स एक्सेप्टिंग प्रेजेंस और ब्राइब्स फॉर नेटिव से प्रेजेंस और ब्राइब भी ले नहीं सकते कंपनी ऑफिसर्स। इट स्ट्रेंथेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के अंदर स्ट्रेंथन करने का कर रहा है बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी ऑफ कंपनी एंड टू रिपोर्ट ऑफ इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ इंडिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी एक बनाया गया था ये एक्ट से फ्रेंड्स।